नमस्कार, 3.0 टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा और मैं संदीप कसालकर। आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे एनएफटी सेक्टर की गिरती ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की, जिसने एनएफटी इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ा दी हैं। संदीप, मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां बड़े पैमाने में टॉप क्रिप्टो करेंसीज अफेक्ट हो रही हैं, वहीं अब इसका असर लार्जर इकोसिस्टम पर भी साफ देखने को मिल रहा है। ये तो सही कहा आपने रुचि। मार्केट में आए इस बड़े बदलाव ने सभी को हर समय अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। जी संदीप, रीसेंट टाइम्स को देखते हुए अब हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि देखते ही देखते क्रिप्टो करेंसी के बाद अब नॉन फंजिबल टोकन की ग्रोथ ही नहीं बल्कि अडॉप्शन के मामले में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बारे में ड्यून एनालिटिक्स के डेटा में बताया गया कि एनएफटी ट्रेडिंग में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। दरअसल जनवरी में $17 बिलियन के ऑल टाइम हाई से एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम सितंबर में गिरकर लगभग $470 मिलियन हो गई है, यानी 9 महीनों में 97% की गिरावट दर्ज की गई है। संदीप, मैं आपके मन में चल रहे सवाल को समझ रही हूँ। इससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एनएफटी कली के सीईओ एंड फाउंडर तोशेंद्र शर्मा। वेलकम टू 3.0 टीवी तोशेंद्र। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तोशेंद्र, जनवरी 2022 में $17 बिलियन के ऑल टाइम हाई से एनएफटी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम महज 9 महीनों में 97% गिर गई है। क्या है इसके पीछे की अहम वजह? जैसे क्रिप्टो करेंसी डाउन गया तो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड जितने भी लोग थे जो कि फोमो के पीछे भागते थे, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मतलब मैं कहीं चूक ना जाऊं, लोग पैसा बना लेंगे, मैं नहीं बना पाऊंगा, तो उस टाइप के जो लोग थे जिन्होंने वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गया था, वो मार्केट अब करेक्शन हो चुका है। दूसरी चीज ये कि जो 97% डाउन हुआ है ना, उसका रीजन ये भी है कि जो 97% वेटेज था पूरे वॉल्यूम में, वो एक्चुअली चंद प्रोजेक्ट में था, यानी कि कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से ये टोटल वॉल्यूम आपको दिख रहा था। जैसे कि आप BAYC के नाम से एक प्रोजेक्ट है, या फिर क्रिप्टो पंक्स प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे जो कि बहुत ज्यादा पैनिक में लोगों ने खरीदने और बेचने शुरू कर दिए थे। बट क्या हुआ, जैसे ही ये मार्केट करेक्शन हुआ, जैसे क्रिप्टो करेंसी नीचे आई, शेयर मार्केट गिरा, या बोला जाए कि पूरे वैश्विक जो आर्थिक मंदी आई जिसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों ने बिल्कुल ही उन चीजों को हाथ लगाना बंद कर दिया। और जो टॉप 10 या टॉप 20 और मे बी चलिए टॉप 50 प्रोजेक्ट भी अगर हम पकड़ लें, जिनकी वजह से जो मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वॉल्यूम में, वो एकदम गायब हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। जो लोग NFT और इस टेक्नोलॉजी के जो फर्म बिलीवर हैं, जिनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल के बहुत बड़ी होगी, तो उन लोगों के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली बहुत दम है। और जो करेक्शन हुआ है ये एक बहुत ही ऑब्वियस करेक्शन है, जो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं है। तोशिंदा, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुचि अपने व्यूअर्स को बता दें कि गिज़मोडो रिपोर्ट्स में इस बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि ओपनसी जो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके सितंबर के सेल्स में सिर्फ 2 महीने पहले के मुकाबले में 75% की गिरावट देखी गई है। जी संदीप, लेकिन आपको बता दूं कि इन फिगर्स के बावजूद ट्रेडर्स के नंबर्स पर कुछ खासा असर नहीं पड़ता वो दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रेड्स में गिरावट देखने को मिली है। सितंबर में टोटल 42,000 से ज्यादा ट्रेडर्स देखे गए थे, जबकि मार्च में पीक के दौरान भी ये आंकड़ा 45,000 के आसपास ही था। तो चलिए इसे डिटेल में समझने के लिए एक बार फिर जाते हैं हमारे एक्सपर्ट तोशेंद्र जी के पास। तोशेंद्र, भले ही ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में भारी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ट्रेडर्स वॉल्यूम में कुछ खास गिरावट नहीं आई है। ये क्या इंप्लाई करता है? जो नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे बाय सेल करना चाहिए, इसमें मजा आता है, या इसमें यूज है, या इसमें वैल्यू है, वो लोग कम नहीं हुए हैं। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कम नहीं है, बट हाँ वॉल्यूम तो कम है। बट वॉल्यूम कम इसलिए भी होता है कि मान के चलिए ना कि आपने कोई वाटर बॉटल खरीदी है और वो वाटर बॉटल 1 लाख रुपए की एक वाटर बॉटल बिक रही है, तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। बट अगर वही वाटर बॉटल मार्केट में अब 100 रुपए की बिकना शुरू हो जाएगी, तो वाटर बॉटल खरीदने बेचने वाले तो उतने ही हैं मार्केट में, जो कि आज भी हैं, बट वो वॉल्यूम आपको कम दिखेगा, क्योंकि वो पहले 1 लाख की बिक रही थी, अब वो 100 रुपए की बिक रही है, तो ऑब्वियसली तो डिफरेंस आएगा। तो वो डिफरेंस है। यानी कि इसका मतलब एक्चुअली इंप्लाई तो यही करता है कि जो इंटरेस्टेड ह्यूमंस हैं, जो कि एक्चुअली उस पूरे ग्रोथ को, उस मार्केट को ड्राइव करते हैं, उनकी काउंट कम नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा साइन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, कि हम आगे चल के इसमें बहुत अच्छी यूटिलिटी और बेस्ड और डिसेंट यूज केसेस बनेंगे, जिनके बेसिस पे इस मार्केट को ओवरऑल अडॉप्शन होगा। बट मुझे लगता है कि गेमिंग जिस तरह से पिक कर रहा है, it won't take much long, before there are decent stable use cases overall in the market. संदीप, जैसा कि आप और हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि मई के बाद से एनएफटी मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन नीचे आ गई है। इसके पीछे की वजह ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में मॉनेटरी पॉलिसी के टाइट होने को माना जा रहा है।
बात तो सही है रुचि, लेकिन NFT ट्रेडिंग मार्केट का कोर अभी भी आसपास है और इस तरह से अभी भी क्लियरली इसके रिबाउंड की उम्मीद है। ये तो अच्छी बात है संदीप, लेकिन अगर NFTs कंट्रोवर्शियल नहीं है तो कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। लगभग 1 साल से टॉप टियर ऑक्शन हाउसेस से लेकर ट्विटर और मेटा और यहाँ तक कि कैनन और एसोसिएटेड प्रेस जैसी कई हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशंस ने NFT हाइप में आने की कोशिश की है। जी हाँ, यहाँ तक कि सैमसंग और LG ने भी अपने टेलीविजन्स पर डिस्प्ले होने वाले NFT आर्टवर्क को बेचने के लिए NFT स्पेसिफिक मार्केट प्लेसेस लॉन्च किया है। अगर आप NFT के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है इन्फॉर्मेशन के लिए NFT पर बनाए गए सभी वीडियोस के लिंक। रुचि, ओवरऑल सिचुएशन को अगर देखें तो सवाल उठता है कि टॉप प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। संदीप, कुल मिलाकर टॉप NFTs का हाल कहा जाए तो बेहाल है, क्योंकि अभी सभी NFTs जो है अपने ऑल टाइम लेवल से काफी नीचे हैं। खैर, क्रिप्टोपंक्स इन सब के बीच शॉर्ट टर्म बना रहा और यहाँ तक ही अपना ग्राउंड गेन किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है रुचि। हाँ संदीप, ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। ऐसे में चलिए एक बार फिर करते हैं अपने एक्सपर्ट का रुख। तो शेंद्र, NFT मार्केट कब तक स्टेबल होगी? क्या NFT मार्केट एक बार फिर अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर पाएगी? क्या है NFT का फ्यूचर, क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई तो अब ये था जो था वो चला गया है, अब वो इतनी आसानी से नहीं आएगा। अब शायद मे बी आप ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 5 और 10 ईयर्स अगर आप देखें तो शायद फिर से एक हाई आए, बट एकदम शॉर्ट नोटिस पे तो अभी नहीं आएगा। 1-2 साल में आप सोच रहे हैं कि वो पहले जितनी महंगी बिकी थी फिर से उतनी महंगी बिकेंगी, शायद इतना आसानी से नहीं होगा। 10 साल में शायद ही हो जाए, बट अभी 2-3 साल में नहीं होगा। और बाकी जो यूटिलिटी जो NFTs हैं यही पिक करेंगी, और जो स्पेकुलेशन और जो पोस्टर्स और जो बिटमैप पिक्सल्स थे वो वाली NFT का फ्यूचर थोड़ा सा स्ट्रगलिंग में रहेगा तब तक कि वो हैंडल कर देते हैं उसको। थैंक यू सो मच तोशिंद्र, हमसे बात करने के लिए और NFT मार्केट से जुड़ी अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस स्पेशल शो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव शोज लाते रहेंगे। सो डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। Keep watching 3.0 TV. Have a great day.